जय हिंद। आप सभी का एनवी एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर व्याकरण का शब्द विचार पढ़ेंगे। इसका एक शब्द विचार का जो परिभाषा है, मतलब शब्द का जो परिभाषा होता है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद ये उत्पत्ति, रचना या बनावट बोल सकते हैं, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न भेद होते हैं, जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर। चलिए एक पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर है जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त उसके मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ये एक्चुअल में संस्कृत से आया हुआ शब्द है जो हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र इत्यादि। इसके साथ साथ आता है तद्भव। तद्भव शब्द जो है वो उच्चारण के सुविधानुसार संस्कृत शब्द को जो हिंदी में रूपांतरित किया गया है। हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे चंद्र से चांद, अग्नि से आग, जिह्वा से जीव आदि, ये सब तद्भव कहलाते हैं। यहाँ कुछ शब्द जो है उदाहरण के रूप में तत्सम से तद्भव जो कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, वो दिया गया है। आप सभी को हम यही सजेशन दे सकते हैं कि इसको नोट कर लें और प्रतिदिन ज़्यादा नहीं 10 से 15 अपने क्षमता अनुसार याद करने का कोशिश करें, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम और 12th के एग्ज़ाम में ये 2 या 3 नंबर का ज़रूर आता है। ये एक क्वेश्चन जिसमें 2 या 3 नंबर का आता ही आता है। सो इसलिए हम सजेशन यही दे सकते हैं कि आप लोग इसको याद कर लें। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग इसको हो सके तो नोट कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो शब्द, जो देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा तत्सम से तद्भव में कन्वर्टेड किया गया है। ये सभी को आप लोग नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ये सारे शब्द आप सभी लोग ज़रूर याद कर लें। ये आपके पास अगर व्याकरण का बुक होगा तो फिर नोट करने का ज़रूरत नहीं है, बुक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं सारा
तत्सम से तद्भव परिवर्तित शब्द है। ये सभी को आप लोग जरूर याद करें। ठीक है, अब आता है उसका तीसरा। तत्सम और तद्भव हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा शब्द आता है देशज शब्द होता है जो किसी भाषा में प्रचलित हुए शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। भाषा के अपने शब्द को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्द के श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। ठीक है, और उसमें आता है अपनी गढ़न से बने भाषा। देशज के अंदर ये भाषा आता है जो अपने आप गढ़ा गया है भाषा अपने सुविधानुसार, जैसे उटपटांग, उधम, अंगोछा। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ है। ये इस टाइप का जो भी शब्द है वो सारे अपने गढ़न से बने शब्द हैं, देशज शब्द। ठीक है, उसके साथ साथ आता है द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द। ये शब्द देशज है किंतु द्रविड़ जाति की भाषा से आए हैं। अनल, कजल, नीर, पंडित, माला, मीन, कांच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली इत्यादि, ये सारे जो हैं द्रविड़ जाति के आए हुए शब्द हैं। देशज शब्द कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से बने हिकी के देशज शब्द होते हैं, जैसे कदली से केला, कदली से केला, करपास से कपास, सरसों, कोड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी इत्यादि, ये सारे कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। उसके साथ साथ है विदेशी शब्द। कुछ विदेशी शब्द जो हिंदी में अपना जगह बना लिया है, और जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं की अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो है अंडरवियर, अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, ये बहुत सारे हैं। तो ये सारे भी अंग्रेजी शब्द से आए हुए हैं। ठीक है, जितने हैं यहाँ सारे के सारे अंग्रेजी शब्द से आए हुए हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज इत्यादि।
यहाँ भी बहुत सारे शब्द दिए हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है फारसी के शब्द। तो अखबार, अमरूद, आराम, आवारा इत्यादि, आसमान, आतिशबाजी, ये सारे जो हैं फारसी शब्द हैं और ये हिंदी में यूज होता है। पुर्तगाली के वजह से जो पुर्तगाली शब्द आए हैं, अचार, अगस्त, आलपीन, आलू, आया, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा है और जो हिंदी में यूज होता है। ठीक है, तुर्की से लिया गया भाषा है आका, उर्दू, इलायची, काबू, खां, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, ये सब तुर्की से लिया गया भाषा है जो कि हिंदी में प्रयुक्त है। फ्रेंच या फ्रांसीसी, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, ये सब फ्रांसीसी से लिया गया भाषा है। चीनी से आया है चाय, लीची, लोकाट, तूफान, ये सब चीनी से आया है। और डच से आया हुआ है त्रूप, बम, चिड़िया, ड्रिल, ये सब डच से है। जर्मनी से आया है नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। जापानी से है रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती है लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग। यूनानी से है एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। इसके अतिरिक्त है संकर शब्द। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्निबोट, अग्नि संस्कृत से है और बोट जो है अंग्रेजी से है, इसलिए दोनों मिलाकर के होता है अग्निबोट, ये संकर शब्द कहलाते हैं। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है, दोनों मिलाकर के टिकट घर है। तपेदिक, तप हुआ फारसी से, दिक हुआ अरबी से, दोनों मिलाकर के तपेदिक जो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है जो संकर शब्द है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर है शब्दों के रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्द के 3 भेद किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री इत्यादि, ये सारे जो हैं रूढ़ शब्द हैं। दोनों ये शब्द जितने भी हैं उसको अगर 2 भाग में और बांट देते हैं, विच्छेद करते हैं, तो अलग अलग कहीं भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा, किसी चीज में स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। इन शब्दों को अपना पृथक अर्थ भी होता है। यदि
जैसे रूढ़ शब्द को अलग करने पर कोई शब्द नहीं बनता है और कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, लेकिन यौगिक को अलग अलग करेंगे तो उसका अलग अलग शब्द का स्वतंत्र अर्थ बनता है। किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए शब्द अर्थ का भी बोध कराते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। संधि शब्द जितने भी हैं, समास शब्द जितने हैं, उपसर्ग शब्द जितने हैं तथा प्रत्यय से बने शब्द जो भी हैं, वो सारे के सारे यौगिक शब्द हैं और सबका अलग अलग मीनिंग भी निकलेगा, अर्थ भी निकलेगा। इसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ में वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्द को योगारूढ़ कहते हैं। जैसे पीतांबर शब्द पीत है और अंबर है, दोनों का योग से बनता है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। मतलब पीतांबर से एक अर्थ निकलता है जो डायरेक्ट विष्णु भगवान को दर्शाता है, लेकिन यहाँ दो शब्द है, पीत और अंबर। ठीक है। इसी प्रकार है दशानन, जो 10 और आनन से बना हुआ है, लेकिन दशानन बोलने से अर्थ निकलता है रावण को। रावण को हम लोग दशानन के नाम से भी जानते हैं। हिमालय, हिमालय हम लोग जानते हैं पर्वत का नाम है, जो हिम और आलय से बनाया हुआ है। दोनों अलग अलग शब्द का भी मतलब बनता है, लेकिन दोनों से बना हुआ शब्द जो एक अलग अर्थ लेकर के यूज होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। यहाँ जितने भी उदाहरण दिया गया है योग रूढ़ का, सबका कुछ न कुछ अपना मतलब है, लेकिन दोनों को उस शब्द को दो भाग में अगर बांटते हैं तो उसका भी अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द के दो भेद किए जाते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द। तो विकारी शब्द वे हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। संज्ञा शब्द का अगर लिंग बदल देते हैं, वचन बदल देते हैं, कारक बदल देते हैं और काल बदल देते हैं, तो उसका शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, इसलिए इसका नाम विकारी शब्द है। ठीक है। अब आता है अविकारी या अवयव शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, ऐसे शब्द को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध, बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अर्थ के अनुसार भी शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, जिसका एक अर्थ निकलेगा,
जैसे धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अनेकार्थी शब्द, इसका इस तरह का शब्द का अनेक तरह का अलग अलग अर्थ निकल सकता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग आदि। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाता है। मतलब कि एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य को लेंगे तो उनका नाम जो है वो सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, ये सारे होते हैं। इन शब्द को या तो समानार्थी शब्द बोलिए या पर्यायवाची शब्द बोलिए, एक ही है। इसके अलावा है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत होता है, विपरीत अर्थ देता है, उन्हें विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात, जय पराजय, आशा निराशा, सुख दुख। अब इसके अलावा आता है समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द। समोच्चारित शब्द मतलब होता है एक जैसा सुनने में जो लगे उसको समोच्चारित कहते हैं। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, तो अभी बोले जो कि वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल और अनिल उच्चारण में समान है, किंतु अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है। अब आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। मतलब इसको हम लोग शब्द के समूह के बदले एक ही शब्द यूज करेंगे। ठीक है। वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। ऐसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं उदाहरण, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। तो इतने सारे शब्द को एक ही शब्द के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है, इतना छोटा अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, सुनने में तो लग रहा है कि दोनों एक ही चीज है, एक ही अर्थ का है, लेकिन एक अर्थ का नहीं है। अस्त्र अलग होता है, शस्त्र अलग होता है। अस्त्र होता है जिसे हम लोग किसी के ऊपर फेंक कर वार करते हैं, और शस्त्र होता है जिसे हम लोग हाथ में लेकर के किसी के ऊपर वार करते हैं। जैसे कि राम भगवान रावण को मारे तो तीर और धनुष के सहायता से मारे। तो तीर जो है वो अस्त्र होता है और धनुष जो है वो शस्त्र होता है। खड्ग जो है वो शस्त्र होता है। ठीक है, इस तरह का अर्थ होता है इसमें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्त्र शब्द उन हथियारों का
हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि। जबकि शस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए यूज होता है जिसका प्रयोग पास में रखकर किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला, ये सब। ठीक है। इसके अलावा है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द जो है वो होता है कि वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, या तो लकड़ी का गट्ठर हो सकता है या पुस्तकों का गट्ठर हो सकता है। गुच्छा चाबी का भी हो सकता है और अंगूर का भी हो सकता है। माफिया को भी हम लोग गिरोह कहते हैं और डाकुओं का भी गिरोह होता है। तो इस तरह का समूहवाची शब्द होता है। ठीक है। ध्वन्यार्थक शब्द वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित होता है। इनको निम्न उपभेदों में बांट सकते हैं और वो होते हैं कि पशुओं की बोली, पक्षियों की बोली, जड़ पदार्थों के ध्वनियाँ, अन्य शब्द। तो पशुओं की बोली में किलकिलाना बंदर, गुर्राना चीता, दहाड़ना शेर, इस तरह का आता है। पक्षी की बोली बोलेंगे तो उसमें कुंजना बत्तख, कुकरूकू मुर्गा, चीखना बाज, इस तरह का काँव काँव कौवा, गुटरगू कबूतर। तो ये सब पक्षियों की बोलियां हैं। ठीक है। अब आता है जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। तो ये होता है कड़कना जो बिजली में होता है, खटखटाना दरवाजा का है, छुक छुक रेलगाड़ी का, टिक टिक घड़ी की। तो ये सब जड़ पदार्थ की ध्वनियाँ हैं। अन्य शब्द है छल छलाना, लहलहाना, दमदमाना, ये सब अन्य शब्द आता है। तो ये सारे जो हैं वो ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं, जो ध्वनि के आधार पर शब्द का नाम दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ लिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।